हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है जेई वाला यूट्यूब चैनल के ऊपर। बच्चों, आ चुका है जेई मेंस बहुत बहुत पास में। तो हम आखिरी के टाइम पर कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं जो एंश्योर करे कि भाई हमारे 200 प्लस मार्क्स आए, और वो भी विद प्रॉपर लॉजिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बच्चों, पहला सवाल आपसे, क्या ऐसा कभी हो सकता है कि पेपर का लेवल बहुत बहुत इजी हो जाए? एनटीए का एल्गोरिथम ऐसा पेपर बना दे जो कि बहुत बहुत आसान है, इतना आसान है कि हर जना उसको स्कोर कर लेता है फुल आउट ऑफ फुल। पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल। जैसे एक्सट्रीम एंड पर इतना टफ पेपर बना दिया कि सभी के 0 मार्क्स आ रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होने वाला। और लॉजिक उसके पीछे क्या है? लॉजिक देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल सा है कि 10 लाख प्लस बच्चे जो हैं वो अटेम्प्ट दे रहे हैं, और एनटीए को 40,000 सीटें जो है एनआईटीज के अंदर वो भरनी है। तो उसके लिए डिफरेंट रैंक देना जरूरी है। अगर पेपर बहुत आसान आया, एक बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे हम सोचते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ने फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले लिए, तो रैंक जो है देना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि सेम रैंक पर बहुत सारे बच्चे आ जाएंगे। और इसी प्रकार से अगर बहुत टफ पेपर आया तो उसके अंदर भी क्या होने वाला है, लेट अस सपोज सभी के 0 आ गए, तो उस केस में भी रैंक देना मुश्किल है। तो लॉजिक आपको क्लियर हो गया है कि एनटीए के एल्गोरिथम में ऐसा कुछ होगा जो एंश्योर करेगा कि पेपर के अंदर इजी भी क्वेश्चन हो, मीडियम भी हो और डिफिकल्ट भी हो। लॉजिक मिल चुका है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी क्वेश्चन पर यह नहीं लिखा होगा कि ये इजी है, ये मीडियम है या ये डिफिकल्ट है। जब आप पेपर को अटेम्प्ट देंगे तो आपकी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? क्या आप एक वॉरियर की तरह पेपर देंगे या फिर आप एक हंटर की तरह पेपर देंगे? देखिए वॉरियर क्या करता है, जैसे लेट अस सपोज कोई वॉरियर है, उसको शेर का शिकार करना है, तो वो क्या करेगा, तलवार निकालेगा, किधर है शेर, किधर है शेर, शेर को जाके मैं खत्म करूंगा। ये है एक वॉरियर की निशानी जो कि इमोशनल होता है, बहुत ज्यादा इमोशनल। और हंटर क्या करता है, चालाकी करता है। हंटर क्या करेगा, डायरेक्ट अटैक नहीं करता शेर पर, पहले शेर को देखेगा। उसने देखा कि शाम को 4 बजे शेर जो है कहीं पर बैठता है और आंखें बंद करता है, और ये ऐसा शेर रोज कर रहा है, तो ये चीज उसने नोट करी और फिर चालाकी से शेर का शिकार करा। आपको वॉरियर नहीं बनना। हालांकि जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे तब आप एक वॉरियर थे, आपको हमेशा रहता था कि मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करूं, या हर क्वेश्चन को मैंने सॉल्व करना ही करना है, ठीक है, चाहे टाइम जितना मर्जी लग जाए। लेकिन असली पेपर के अंदर आप ऐसा नहीं सोचोगे। आपको क्या करना है, हंटर बनना है। जैसे कि आपके सामने आया जेईई मेंस का पेपर, तो पहला क्वेश्चन आपने देखा, आपको लग रहा है कि इस तरह का क्वेश्चन आपने ऑलरेडी कर रखा है, क्लास में कराया हुआ है, कहीं ना कहीं आपने देख रखा है, तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा क्वेश्चन आपने कहीं नहीं देखा और ये बहुत ऐसा क्वेश्चन है कि जो थोड़ा सा ज्यादा टाइम इन्वॉल्व करेगा और आपने इस तरह की सिचुएशन कभी फेस नहीं करी है, तो आपको क्या करना है, हंटर की तरह उस क्वेश्चन को स्किप कर देना है। ओके, तो उस क्वेश्चन को आपने स्किप करके आगे बढ़ना है, और इस प्रकार से आपने राउंड बना के, जैसे लेट अस सपोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों को आप 1 आवर डेडिकेट कर रहे थे, तो मैं यहां पर 1 आवर की जगह शुरुआत के 45 मिनट्स ही मैं लेट अस सपोज फिजिक्स को डेडिकेट कर रहा हूं, नेक्स्ट 45 मिनट्स मैं केमिस्ट्री को, और नेक्स्ट 45 मिनट्स जो है वो मैथ्स को। सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या होगा कि मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो कि आसान क्वेश्चन है, जिनसे क्या होगा कि मेरा स्कोर जो है टाइम के साथ, अगर मैं प्लॉट करूं, वाई एक्सिस पे मैं स्कोर रख रहा हूं, एक्स एक्सिस पर मैं टाइम रख रहा हूं, तो मेरा जो स्कोर है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। और मैं उन क्वेश्चन से दूर रहा जो कि जिसमें हो सकता है कि कुछ लोग इमोशनल होकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने लग गए, और जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाते हो इमोशनल, एक वॉरियर बनके, तो फिर आप कुछ ना कुछ मार्क करके ही जाते हो कि यार मैंने इतना टाइम लगा दिया, अब तो कुछ ना कुछ लगाना ही लगाना है। और यहीं पर फर्क आ जाएगा, क्योंकि आपने टाइम भी लगाया है और ऊपर से आपने क्या कर दिया, उसे गलत कर दिया, क्योंकि टफ क्वेश्चन है तो चांसेस है कि वो गलत होगा, और आपका जो ग्राफ था स्कोर वर्सेस टाइम का, उसका स्लोप हो गया है नेगेटिव, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैटर बहुत करने वाली हैं। तो मैंने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है उसमें हम क्या कर रहे हैं, हम ईच सब्जेक्ट 45 मिनट्स दे रहे हैं, जिसके अंदर हम इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब हमारे पास
बच गए हैं एंड में 15 मिनट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, राउंड 2 चलाएंगे। इस राउंड 2 के अंदर 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट ईच सब्जेक्ट को मैं देने वाला हूं। तो इस राउंड 2 के अंदर 10 मिनट मैंने फिजिक्स को दिए, 10 मिनट केमिस्ट्री और 10 मिनट मैथ्स को। और मैं इस राउंड 2 के अंदर कौन से क्वेश्चन करूंगा, मीडियम एंड डिफिकल्ट, और 10 मिनट का ही मैंने यहां पर लिमिट लगा रखी है। तो इससे क्या होगा कि अब जो टाइम मैं डिवोट कर रहा हूं, मैं उन क्वेश्चंस को कर रहा हूं जो मीडियम और हाई लेवल के हैं। और फिर जब मेरा राउंड 2 खत्म हो जाएगा तीनों सब्जेक्ट्स का, तो मेरे पास एंड में बच जाएंगे 15 मिनट। और अब मैं इन 15 मिनट में अपना फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है फिजिक्स होना चाहिए। सब कुछ तो लॉजिकल है फिजिक्स के अंदर, कितनी कम थ्योरी है, आपकी मर्जी। सो जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट में आप आखिरी के 15 मिनट डिवोट करेंगे। और इस स्ट्रेटजी से क्या होगा कि आपका जो फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके अंदर हाई चांसेस हैं कि आप डिफिकल्ट क्वेश्चंस कर सकते हो, आप उन्हें अटेम्प्ट दे रहे हो। तो ओवरऑल स्ट्रेटजी को मैं समरी कर देता हूं, इसकी प्रॉपर समरी। तो इस स्ट्रेटजी की समरी ये है कि आपको राउंड चलाने हैं। राउंड 1 के अंदर 45 मिनट्स फर्स्ट सब्जेक्ट, 45 मिनट्स सेकंड सब्जेक्ट, 45 मिनट्स थर्ड सब्जेक्ट, ये राउंड 1 है। इसके अंदर इजी एंड मीडियम लेवल के क्वेश्चन ही हम कर रहे हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चन से दूर भाग रहे हैं। क्वेश्चन देखा, अरे यार आता नहीं, स्किप, ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, कोई बात नहीं। तो आपने क्वेश्चन देखना है, पढ़ना है, अगर लग रहा है करा हुआ है तो अटेम्प्ट दीजिए, अदरवाइज स्किप करने की आदत डालिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब ये राउंड 1 हो गया, उसके बाद राउंड 2 चलेगा। राउंड 2 भी हर एक सब्जेक्ट का 10-10 मिनट्स का, और एंड में बच गए आपके पास 15 मिनट, जिसके अंदर आप करने वाले हो अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर अटैक। और एक हंटर की तरह आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स जो है इसके अंदर लेके आ सकते हो। सो ये स्ट्रेटजी बच्चों आपको अप्लाई करनी है। 200 प्लस मार्क्स कहीं नहीं जा रहे, प्रॉपर लॉजिक के साथ डिस्कशन करा है। सो गुरु मंत्र क्या है बच्चों, अपने ऊपर रखो पूरा का पूरा विश्वास। बहुत बार मैंने देखा है कि जो बच्चे जेईई मेंस दे लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि अरे यार 200 प्लस मार्क्स तो बहुत आसानी से आ जाते। जेईई मेंस के बाद बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो ड्यूरिंग द जेईई मेंस इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करते। तो बच्चों आपने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करना है, और कुछ भी हो जाए आफ्टर जेईई मेंस ये नहीं कहना कि मेरे को ये क्वेश्चन भी आता था, ये क्वेश्चन भी आता था, बट अटेम्प्ट नहीं दे पाए। तो आप इस स्ट्रेटजी को अप्लाई करिए। चुन चुन के इजी मीडियम क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट देना है। सिलेबस आपका बच्चों हो रखा है, कॉन्फिडेंस पूरा आपके अंदर आ जाना चाहिए, अपने ऊपर पूरा का पूरा विश्वास रखिए। 300 में से 200 नंबर ही लेने हैं, और चुन के आपको वो क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं। सो अपने ऊपर पूरा विश्वास रखिए, एंड टाइम है, और अच्छी तरीके से जो है पेपर आप फोड़ के आएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक बच्चों, पेपर जो है फोड़ के आना। बाय।